गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, कक्षा 10 में प्रश्नावली 13.1 के कुछ प्रश्न हैं। उनमें से एक पहला प्रश्न हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी दो घनों को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, एक ठोस बनाया जाता है जिसे घनाभ कहते हैं। और घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, दो घन है उस जिनका आयतन क्या दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर। उनकी सबसे पहले तो आपको भुजा ज्ञात करनी होगी। तो घन की भुजा ज्ञात करने में आपको सूत्र लगाना पड़ेगा घन का आयतन का। घन का आयतन का सूत्र क्या है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब। घन का आयतन दे रखा है आपको 64 और भुजा क्यूब। अब भुजा की जो घात 3 है उसको जब घात को हटाएंगे तो 64 का क्यूब कितना होगा? 4। यानी कि भुजा कितनी है आपके पास? 4। उस घन की भुजा कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। अब एक घन की भुजा 4 है और दूसरे घन की भी 4 है। जब उन दोनों को जोड़ेंगे तो उस दोनों घनों को जोड़ने से जो घनाभ बनता है उसकी लंबाई कितनी होगी? 8 हो जाएगी, क्योंकि एक की 4 है दूसरे की भी 4, तो 8 होगी लंबाई। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई तो उतनी रहेगी, चौड़ाई और ऊंचाई तो 4 ही रहेगी, लंबाई 8 हो जाएगी। अब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है 2LB + BH + HL। 2 बाहर, LB यानी L कितना है हमारा 8 गुणा ब्रीथ कितनी है हमारी 4, क्योंकि जो ब्रीथ है और हाइट है वो तो 4 ही रहेगी, जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है, ब्रीथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट यानी 4 से, प्लस 4 को हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रीथ यानी 8 से, और LB मतलब लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे। ठीक है, ये सूत्र लगाकर हम प्रयोग करेंगे। 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। अंदर जो ब्रैकेट के अंदर उन सबको जोड़ेंगे तो आएंगे 32, 16 और 32, 80 आ गए। तो 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर क्यूब, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट प्रश्न का आंसर रहेगा। सबसे पहले आपको घन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। घन का आयतन में भुजा क्यूब, इससे भुजा ज्ञात हो जाएगी। फिर भुजा ज्ञात होने के बाद में आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको 13.1 का ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा, और प्रश्न हम आगे के पार्ट में लेकर आएंगे।